प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक वफादार हाथी की कहानी सुनाऊंगी। ये बात मुगलों के दौर की है। बहादुर शाह जफ़र का एक हाथी था। नाम था उसका मौला बख्श। ये हाथी अपने मालिक का बेहद वफादार था। हाथी खासा बूढ़ा था मगर था बहुत सेहतमंद। बहादुर शाह जफ़र से पहले भी कई बादशाहों की सवारी करवा चुका था। फितरतन शरीर और शौक था। हर वक्त मस्त रहता था। अपने महावत के सिवा किसी को पास न आने देता था। ये हाथी खेलने का बहुत शौकीन था। किले के करीब बच्चे इसके गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और मौला बख्श उनके साथ साथ खेलता रहता। पहले बच्चे उसे कहते कि एक टांग उठाओ, वो उठा लेता। बच्चे कहते कि एक घड़ी यानी एक मन्नत पूरी होने से पहले ना रखना। बच्चे उसे कहते कि एक टांग उठाओ, तो वो उठा लेता। बच्चे कहते कि एक मिनट पूरी होने से पहले ना रखना। वो एक घड़ी यानी एक मिनट तक ऐसे ही रहता। फिर बच्चे कहते घड़ी पूरी हुई, तो वो टांग नीचे रख देता। फिर वो मखसूस आवाज़ निकालता जिसका मतलब होता कि चलो बच्चों, अब तुम्हारी बारी है। सांड्रस को गुस्सा आ गया कि यहाँ तो हाथी भी बागी है। उसने हाथी की नीलामी का हुक्म दे दिया। हाथी को बाजार में खड़ा कर दिया गया मगर कोई भी बोली नहीं लगा रहा था। फिर एक पंसारी ने 250 रुपये की बोली लगाई और हाथी इसके हाथ नीलाम करने का फैसला हुआ। महावत ने यह देखकर कहा, मौला बख्श, हम दोनों ने बादशाह की बहुत गुलामी कर ली। अब तो तुझे हल्दी बेचने वाले के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। ये सुनना था कि हाथी धम से ज़मीन पर गिरा और मर गया। हाथी की वफादारी का ये किस्सा बहुत अनोखा है। मौला बख्श ने मालिक के सिवा किसी के पास रहना पसंद न किया और इस गम ने उसकी जान ले ली। तो देखा बच्चों आपने कि हाथी अपने मालिक से कितनी मोहब्बत करता था। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।